राहुल गांधी संसद लौट आए। 3 महीने से ज्यादा वक्त तक राहुल गांधी संसद से बाहर रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको राहत दी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता आज बहाल कर दी गई। हालांकि कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है कि सदस्यता को तत्काल प्रभाव से उसी क्षण बहाल क्यों नहीं किया गया जिस क्षण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसमें 2 दिन क्यों लगे, 2.5 दिन क्यों लगा। लेकिन ना, अंत भला तो सब भला। राहुल गांधी संसद आ गए, आसन पर विराजमान हो गए अपने। बहुत मुमकिन है कि कल जब लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए तो उसके विपक्ष की ओर से पहले वक्ता राहुल गांधी हों। कांग्रेस ने इस आशय का अनुरोध स्पीकर से भी किया है कि हम चाहते हैं कि हमारे पक्ष से राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करें, उसका आरंभ करें। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, राहुल गांधी की सदस्यता जाना, फिर सदस्यता आ जाना, ये अध्याय अतीत का विषय हो गया। अब विषय बनता है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगी लड़ाई, या यूं कह लीजिए नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगी लड़ाई। क्या 24 का चुनाव 2 चेहरों पर आकर टिक जाएगा? और अगर 2 चेहरों पर आकर टिक जाएगा, अगर ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक राहुल वर्सेस मोदी और या मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगा, तो इसमें नफा किसको, नुकसान किसको? ये चुनाव में तो नफा नुकसान का मसला है। क्या 2 व्यक्तियों के चेहरे पर भारत की राजनीति विभाजित हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो राहुल गांधी उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के चेहरे को कितना चुनौती दे पाएंगे? क्या ये परिस्थिति कांग्रेस को लाभ की स्थिति में रखेगी या हानि की स्थिति में रखेगी? और एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अब विपक्षी महाशिविर, विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, या जैसे कि खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार या ममता बनर्जी में से कोई एक उसको लीड करेगा और सोनिया गांधी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसी कोई चीज़ हो, ओवरऑल अपेक्स बॉडी, उसको लीड करें। या अब राहुल गांधी चूंकि वापस आ गए हैं, फिर मैदान पर हैं बैट लेके, तो खेलेंगे क्रिकेट, तो खेलेंगे तो कैप्टन होंगे या टीम के मेंबर होंगे, ये सवाल है। और एक बड़ा सवाल और, भारत की चुनावी राजनीति में उत्तर और दक्षिण का भी बड़ा फर्क खेल है, अलग किस्म का। राहुल गांधी 2019 का चुनाव उन्होंने जब लड़ा तो अमेठी से वो हार गए और वायनाड से जीत गए, तो उन्होंने अमेठी को टाटा बाय बाय कह दिया। यानी उत्तर भारत की राजनीति से खुद को अलग कर लिया और धुर दक्षिण में जाकर बस गए। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी परिवार के अपने पुराने पुरखों की जमीन पर वापस लौटेंगे कि नहीं? क्योंकि रायबरेली और अमेठी ये गांधी पट्टी रही है भारत की राजनीति में कभी, ये उनके पुरखों की सियासी जमीन है, और उत्तर प्रदेश उनके पूरे वंश वृक्ष की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। पंडित जी से शुरू करिए, जवाहरलाल जी, इंदिरा गांधी, फिर राजीव, संजय, सोनिया जी, राहुल गांधी, या वो दक्षिण में ही रहेंगे, यहां से प्रियंका संभालेंगे? ये तमाम तरह के सवाल अब और ज्यादा मजबूत होकर सतह पर आज उभरे हैं जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। सदस्यता जब गई थी उसके बाद कांग्रेस के पास एक बड़ा आक्रामक मुद्दा था। कांग्रेस हर जगह कह रही थी कि मोदी सरकार ने बदले की भावना से राहुल गांधी, चूंकि मोदी सरकार को घेर रहे थे, उस पर निर्णायक धारदार हमले कर रहे थे, इसलिए उससे परेशान होकर उसने राहुल गांधी की साजिश करके सदस्यता छीन ली। ठीक,
तो एक दो बातें स्टेब्लिश करने की कांग्रेस कोशिश कर रही थी। एक, राहुल गांधी मोदी सरकार को परेशान कर सकते हैं, उतना बड़ा स्ट्रेचर है एक, और दूसरा ये एक सॉफ्ट विक्टिम कार्ड भी था कि देखो रे देखो, है हमें बोलने तक नहीं दिया, हमको तो हटाई दिया झूठ सच खेल करके। अब वो दोनों कार्ड निरस्त हो गए। राहुल जी के चरण आज संसद में पड़े, संसद परिसर में, और वो दोनों कार्ड की वैलिडिटी तुरंत खत्म हो गई। अब वो दोनों कार्ड भारत की राजनीति में नहीं चलेंगे, इसलिए कांग्रेस को अब नया नैरेटिव गढ़ना होगा। वो नया नैरेटिव क्या होगा, कैसा होगा, बहुत कुछ शक्ल हमको दिखेगी अविश्वास प्रस्ताव पर, जिस पर कल से चर्चा शुरू होगी, बहस शुरू होगी। लेकिन लाख टके का सवाल, जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये कि क्या अब 24 का चुनाव राहुल वर्सेस मोदी होगा, मोदी वर्सेस राहुल होगा।